नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण दिए जाने। और आज जो सरकार द्वारा यह कहा गया है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य, उसको लेकर अपनी कुछ प्रतिक्रिया आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। यूँ तो जब 19 अगस्त 2024 को जब तमाम समाचार पत्रों में या मीडिया के जरिए पता चला कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण का विधेयक मंजूर हो गया है, राजभवन की मुहर लग गई है, तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रहा था। लेकिन फिर हटाओ, क्या बोले, जब चारों चौतरफा इसको लेकर खुशियों का माहौल था, एक दूसरे मिठाई बांटी जा रही थी, सरकार का आभार व्यक्त किया जा रहा था, तो उस समय से दिमाग में उथल पुथल थी इस मुद्दे को लेकर। फिर 21 अगस्त को जब समाचार पत्र में के जरिए जानकारी में आया कि राज्य आंदोलनकारियों के क्षतिज आरक्षण की अधिसूचना जारी हो गई है, उस समय भी कुछ बोलने को मन करा, लेकिन फिर बात रह गई। लेकिन आज जब तमाम समाचार पत्रों में जब मेरे द्वारा ये देखा, पहले तो मैंने अमर उजाला देखा आज का 25 अगस्त 2024 का सुबह, तो इसमें आया कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य, सीएम उत्तराखंड की ओर से ये बात कही गई कि यह बात मुख्यमंत्री द्वारा तब कही गई जब वह मुख्य सदन में मुलाकात करने पहुंचे राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मंच के पदाधिकारियों ने सरकारी सेवा में 10% क्षतिज आरक्षण दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। तब उनके द्वारा यह प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी करते हुए ये समाचार पत्र से मैंने कहा, यार ये राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य करें, ये हो सकता है समाचार पत्र में ये गलत आ गया होगा या कुछ मिस्टेक हो गई होगी, टाइपिंग मिस्टेक। तो दूसरे अखबार देखा, तीसरा अखबार देखा, सब में यही था कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य। क्योंकि 2 अक्टूबर इस हेडिंग को जब कंफर्म हो गई, सभी समाचार पत्रों में ये आया है, तो इसके साथ ही जो मेमोरी थी हमारी 2 अक्टूबर 1994 के दिन, जब मुजफ्फरनगर जैसे बर्बरतापूर्ण कांड में जब मैं भी मौत से रूबरू हुआ था और एक सरकारी नौकर होने के नाते हमने भी इस राज्य प्राप्ति के आंदोलन में अपनी कुर्सी को दांव में लगाते हुए 94 दिन तक सड़कों पर संघर्ष किया था और नरेंद्र नगर में उस समय तैनात था। वहाँ से दिल्ली कूच करने के लिए हम भी बस में गए थे और रामपुर तिरहा शहीद स्थल पर रात भर की वो चीख पुकार, बंदूकों की बटें, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जब सुबह 2 अक्टूबर की सुबह जब रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम धुन को गाते हुए एक तरफ से हम आंदोलनकारी थे और दूसरी तरफ से एक बड़ी दीवार के रूप में, खाकी वर्दी के रूप में पूरा पुलिस और फोर्स हमारे सामने थी। और उसी बीच किसी ने एक गन्ने का डंडा पुलिस की ओर फेंका और एक चप्पल फेंकी और वहीं से फिर जो भगदड़ मची, फिर तड़ गोलियों की जो आवाज़ से जो पूरा भगदड़ हुई, उसमें कई लोग खून से लथपथ हुए, उनको उठाते हुए करके और कोई जितने लोग वहाँ पर शहीद हुए, वो घटना
पूरे मेमोरी में आ गई, क्योंकि ये पहली बार हमने सुना कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य। अब हालांकि जो शहीद थे, शहीद हुए, वो भी राज्य आंदोलनकारी ही हुए, लेकिन आज तक यही एकदम एक क्लिक शब्दों की बात है, क्लिक करने वाली बात है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन आज तक ये सुनते आ रहे हैं कि हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड, चाहे शहीदों की बरसी का दिन हो या राज्य स्थापना दिवस का अवसर हो, हर किसी के द्वारा यही कहा जाता रहा था कि हम शहीदों के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया जाता रहा था। लेकिन आज जब पहली बार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य ये पढ़ा तो थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को क्या है वो राज्य बनने के बाद हमने भी देखा, बहुत नज़दीक से देखते आए हैं। क्योंकि पूरे राज्य के, पूरे उत्तराखंड के जनमानस को उम्मीद थी जब इन्हें राज्य आंदोलनकारियों का दर्जा का चिन्हित किया जाता था तो एक बड़ा सम्मान की नज़र से दिया जाता था जो भी चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को उस समय। लेकिन और पूरे जनमानस को ये उम्मीद थी कि कहीं पर भी अगर गलत होगा तो वहाँ पर हमारे राज्य आंदोलनकारी मुखर होकर आवाज़ उठाएंगे। और राज्य बनने के बाद जैसे ही विधानसभा सबसे पहले विधानसभा में जो बैकडोर से नियुक्तियाँ हुई उसको लेकर सब चौतरफा चुप्पी, कोई भी राज्य आंदोलनकारी उसमें नहीं बोला। फिर वो भी अपनी बात को लेकर, उनके अपनी डिमांड को लेकर वो भी लगातार परस्यू करते रहे गवर्नमेंट के समक्ष अपना मांग पत्र। 2004 में एनडी तिवारी सरकार द्वारा ये 2 शासनादेश जारी किए गए, एक क्षत्रिय आरक्षण का और एक इनको नियुक्ति दिए जाने का। और उसके बाद फिर जो सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दिए जाने के बाद आज की डेट में लगभग 1700 राज्य आंदोलनकारी कोटे से 1700 आंदोलनकारी राज्य सेवाओं में तैनात हैं। और तो इतने सालों से लगातार जो आंदोलनकारियों की भूमिका देखी गई वो यही देखी गई कि वो अपने डिमांड्स को लेकर वो लगातार संघर्षरत रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ पर जो तमाम पिक एंड चूज की पॉलिसी होती रही और जो आर्टिकल 16 का उल्लंघन होता रहा, रोजगार में समान अवसर दिए जाने का बात हो या आर्टिकल 14 हो, इन सब की जिस ढंग से इस राज्य में ध्वजियाँ उड़ाई गई उस पर कोई भी मुखर होकर इस पर किसी के इस तरह से कोई आवाज़ नहीं उठाएगी। तो अब अंतर वाली बात है, शहीदों का सपना क्या था? शहीदों का सपना ये था कि सबको राज्य बनेगा तो सबको समान अवसर मिलेंगे, सबसे पहली बात ये थी। अब वो समान अवसर तो हो गए कि अब मूल अवधारणा तो हो गई मिठिया मीठ। अब जब आज ये राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य कहा जा रहा है तो इसको लेकर कई बातें दिलो दिमाग में गुंजायमान हो रही हैं। यूँ तो ये 10% क्षत्रिय आरक्षण का मामला जो है उसको लेकर भी जिस दिन समाचार पत्र में राजभवन से मुहर लगी उस दिन से ही दिमाग में था इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। लेकिन फिर इसमें मैंने सोचा कि खाली ये प्रतिक्रिया अखबारी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बजाय इसमें एक RTI लगाऊंगा और इसको RTI में शीघ्र लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2004 से जब जिन 2 शासनादेश जारी हुए और उसके जरिए जो नियुक्ति मिली आंदोलनकारी कोटे से, वहाँ से लेकर फिर हाईकोर्ट द्वारा जो स्टे हुआ 13 में और उसके बाद 18 में जो इस पूरी आंदोलनकारी कोटे से जितनी नियुक्तियाँ हुई थी उन नियुक्तियों को अवैध ठहराया कोर्ट द्वारा। और उसके बाद
उस हाई कोर्ट के उस आदेश का क्या हुआ, वो तमाम बातें, और ये जो विधेयक लाया गया, ये विधेयक जिसमें पारित हुआ, उसको लेकर उसका अपडेट पूरा आरटीआई के जरिए मैं मांगने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो भी इसका स्टडी करने के बाद जो भी इसमें बातें आएंगी, उसको लेकर अगर न्यायालय में जाने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो न्यायालय में भी जाऊंगा, और इसको सही और गलत का पर प्रतिक्रिया तभी मैं व्यक्त करूंगा। और हालांकि मेरे द्वारा अपने इसी चैनल के जरिए ये क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व में ही इस विधेयक पर पूरी प्रतिक्रियाएं अपनी व्यक्त की गई हैं, और उन्हीं को लेकर कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में हैं, क्योंकि अपना तो यही है कि सही को सही और गलत को गलत कहना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। क्या उसमें हम कितने सफल होंगे कितना विफल होंगे तो वक्त बताएगा। आगे इस तो आज की डेट में सबसे बड़ी बात यही है कि शहीदों के सपने और राज्य आंदोलनकारियों के सपने में क्या कोई अंतर है, ये एक बात। यूँ तो अगर सीधी बात कहें तो हम तो कहेंगे कि सीधी बात कहें तो कोई अंतर नहीं है भाई। शहीद भी राज्य आंदोलनकारी थे और जो आंदोलनकारी हैं वो भी आंदोलनकारी हैं। अब बात पूरा झगड़ा इस पूरे मामले में इस राज्य में जो आने वाले समय में जो झगड़ा मुझे नज़र आता है वो होगा कि जब वो राज्य आंदोलन में अपने चूल्हा चौका बर्तन मारना और झाड़ू पोछा चौका बर्तन करना छोड़ के जो रैलियों में गई यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को नौनिहालों को घरों में छोड़ के, वो क्या वो आंदोलनकारी नहीं थे? क्या इस राज्य का पूरा समूचा कार्मिक समुदाय जो पूरा सबसे अनुशासित और नियमित ढंग से जो सड़कों पर अपनी कुर्सियों को दांव में लगा के सड़कों पर संघर्ष किया, क्या वो आंदोलनकारी नहीं है? ये तमाम बातें जो हैं, अब बात यह आएगी कि आंदोलनकारी बनाम गैर मान्यता प्राप्त आंदोलनकारी बनाम गैर मान्यता प्राप्त आंदोलनकारी, ये आने वाले समय में ये जो लकीर है ये लकीर बड़ी नज़र आएगी। और पूरा इसको लेकर जो अभी से मुझे खाका दिख रहा है वही, क्योंकि 30 सबके अंदर है। रोजगार में समान अवसर दिए जाने की बात सबके लिए सब चाहते हैं। राज्य आंदोलन की मूल अवधारणा ही यही है कि समान अवसर दिए जाए, पिक एंड चूज न हो। लेकिन यहाँ पर जिस ढंग से पिक एंड चूज होता रहा है उससे सब आहत होते रहे। अब सुनवाई कहाँ सुनवाई होती है क्या? अब सबसे बड़ी पूरी बात इसमें मेरी प्रतिक्रिया बात का है, इसमें देखने वाली बात यह है कि ये उत्तराखंड है, यहाँ जो न हो जाए वो कम है। अब अवैध को वैध कैसे ठहराया जाता है, इसको अगर कोई सीखना चाहे तो ये उत्तराखंड से सीखे। जब बात सबसे बड़ी बात यह आई जब 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा ये राज्य आंदोलनकारियों की जो नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया गया था, तो आज इस अधिसूचना के जरिए वो वैध हो गई हैं। तो ये तमाम सवाल हैं चिंतन मंथन के और विचार करने के वाली बातें हैं। इसमें आगे जो भी अब आरटीआई के जरिए जो भी सूचनाएं आएंगी उसके बाद इन पर बात करना उचित होगा। आगे इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी आगे जानकारी मिलेगी उसे आप सबके साथ शेयर किया जाता रहेगा। लेकिन आज की डेट में मैं अपनी जो है जो मेरे गले नहीं उतरी, मैं यही उसमें कहना चाहूँगा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य जो कहा गया है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल, वो उस पर वो एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस पर कई बातें हो सकती हैं, अपने सब बातें अपने बातें होती हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राज्य आंदोलनकारियों का सपना क्या है। वो तो राज्य बनने के बाद से आज तक दिख ही रहा है।
अगर क्या राज्य आंदोलन का अगर होते कि आज मूल निवास को, जिस मूल निवासी को शब्द को ही जिसने दफना दिया गया है, क्या राज्य आंदोलनकारी यहाँ इस राज्य में कोई होता तो क्या ये मूल निवास का मुद्दे का ये हश्र होता? अभी जल निगम में ही 4 अधिकारी टर्मिनेट हुए हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर। अभी ऐसे पता नहीं कितने हैं, कितनी क्या क्या स्थितियाँ हैं, कौन बोला? कोई भी नहीं। अब वो बोलना भी क्या, आप जब भी बात कहे आपने अपने मुद्दों को लेकर, अगर ये बुनियादी सवालों को आड़ में अगर आप अपने मुद्दों को कैश कराना चाहते हैं, अपने ताकत दिखाना चाहते हैं, तो ये भी हमने देखा है। ये तमाम बातें हैं, इन बातों को मैं अभी कहना जल्दबाजी होगा, समय से पहले कहने वाली बातें होंगी। फिलहाल इसमें मैं आगे जो भी सूचना मिलेगी उसे आप सबके साथ शेयर करके खुल के अपनी बात बताऊंगा कि क्या ये सही हुआ है और कितना सही है, कितना गलत है। आगे आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जॉब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।